हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि न सिर्फ फार्मासिस्ट एग्जाम बल्कि जीपेट और नाइपर जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज मेट्रोनिडाजोल इज नॉट ए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, फॉर विच डिजीज नॉट, इनमें से किस डिजीज के लिए या किस कंडीशन के लिए वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, नॉट पे आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन सी जियार्डियासिस या फिर ऑप्शन डी राउंड वॉर्म जिसको हम एस्केरियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसके लिए मेट्रोनिडाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये आपको बताना है। ड्रग ऑफ चॉइस आप समझ रहे हैं। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिजीज हो या इन्फेक्शन या फिर कोई डिसऑर्डर या कंडीशन हो, उसमें हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं थेरेपी, या फिर बोल सकते हैं उससे ट्रीट करते हैं। पहला चॉइस वही रहता है हमारा ट्रीटमेंट का। अगर उससे नहीं हुआ तो फिर दूसरे ड्रग को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए आप लोग को लग रहा है टेटनस, बट टेटनस इज नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राउंड वॉर्म इन्फेक्शन जो है, राउंड वॉर्म एस्केरियासिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है मेट्रोनिडाजोल। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एल्बेंडाजोल, जो कि एक एंथेलमिंटिक ड्रग है। ठीक है, एल्बेंडाजोल। ठीक, एल्बेंडाजोल एंथेलमिंटिक ड्रग के कैटेगरी में आता है। जितना भी वॉर्म्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एक्सेट्रा, जो वॉर्म्स होते हैं उस केस में राउंड वॉर्म भी आता है। तो उस केस में ये एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्राजिक्वेंटल, ये सब उस केस में यूज होते हैं। ठीक है, अक्सर मेट्रोनिडाजोल को भी हम स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी जोल लगा है, मतलब ये उसी कैटेगरी में है। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है जिसके अंदर एमीबा आता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं एक प्रकार का एंटी अमेबिक ड्रग है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल जो है एंटी अमेबिक ड्रग है। अब इसमें जो मैं तीन डिजीज बताया हूँ, तीन जो कंडीशन बताया हूँ, टेटनस, ट्राइकोमोनियासिस और जियार्डियासिस, तो इसमें से ट्राइकोमोनियासिस और जियार्डियासिस एक प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ट्राइकोमोनियासिस जिसको हम ट्रीज भी बोलते हैं और जियार्डियासिस एक प्रकार का बोल सकते हैं हम पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो उस केस में भी मेट्रोनिडाजोल यूज होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो टेटनस एक अलग सा लग रहा है हमको। टेटनस को हम पढ़ते आए हैं, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है। ठीक है, ये हमको वेल नोन है। तो इस केस में ये कैसे यूज हो रहा है? ये तो बैक्टीरियल का केस है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं? टेटनस का टॉक्सोइड देते हैं, जो टेटनस वैक्सीन है। ठीक है, उसको हम देते हैं प्रिवेंट करने के लिए। बट अगर एक सपोर्टिव थेरेपी हम चलाएं कुछ ड्रग का, ठीक है, तो सपोर्टिव थेरेपी के केस में मेट्रोनिडाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये देखो यूजफुल हो रहा है। जब भी आप देखेंगे मेट्रोनिडाजोल तो उसके ऊपर एक क्या लिखा रहता है? ई। ठीक है, एक सुपरस्क्रिप्शन लिखा रहता है ई। तो ये जो ई है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एसेंशियल ड्रग। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल एक एसेंशियल ड्रग है जो कि हर एक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, जब आप फार्मासिस्ट के जॉब में जाएंगे तो देखेंगे मेट्रोनिडाजोल को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल मोस्ट पॉपुलर ड्रग है। अब इसी कैटेगरी में एक और ड्रग आता है टिनिडाजोल। ठीक है, टिनिडाजोल भी इसका भाई है, समझ लीजिए आप। बट टिनिडाजोल का एडवांटेज क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, तो लॉन्ग एक्टिंग होने की वजह से इसको ओडी चलाते हैं हम, वंस अ डे। ठीक है, दिन में एक बार ही लिए हम तो वो यूजफुल है। लेकिन मेट्रोनिडाजोल को हम टीडी, ट्राइस अ डे, 3 बार देते हैं उसको दिन में, सुबह, दोपहर और रात। तो ये भी आप याद रखिए मेट्रोनिडाजोल के साथ टिनिडाजोल, क्योंकि टिनिडाजोल का भी मार्केटेड फॉर्मुलेशन बहुत सारे हैं। नॉरफ्लॉक्स TZ आप लोग सुने होंगे, नॉरफ्लॉक्स TZ। तो TZ फॉर द टिनिडाजोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अक्सर आता है मार्केट में, देखे होंगे आप, और गवर्नमेंट सप्लाई भी रहता है। तो TZ फॉर द टिनिडाजोल, और ये डायरिया के केस में यूजफुल है। ठीक है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल होता है डिसेंट्री, डायरिया, तो उसी प्रकार टिनिडाजोल भी यूजफुल है डायरिया के केस में। सो मेट्रोनिडाजोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी एमेबिक कैटेगरी में। ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है, इससे क्वेश्चन आता है। और प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेट्रोनिडाजोल का एक कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। तो मेट्रोनिडाजोल एक कॉमन साइड इफेक्ट कॉज करता है जो कि है मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, मेटेलिक टेस्ट इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है।
अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, आप मेट से मेटेलिक टेस्ट और मेट से मेट्रोनिडाजोल। ठीक, मेटेलिक टेस्ट एक और ड्रग का साइड इफेक्ट है जो कि है मेटफॉर्मिन। ठीक, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो मेटफॉर्मिन में भी देखिए आप मेट लगा है, तो मेटफॉर्मिन का मेट और मेट्रोनिडाजोल का मेट को आप याद रखिए मेटेलिक टेस्ट से, ये दोनों का ही साइड इफेक्ट है। और भी ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट अगर मेटेलिक टेस्ट है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कौन से ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट मेटेलिक टेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेट्रोनिडाजोल। आप इसको डेप्थ में भी पढ़िए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए। ये डीएनए को इनहिबिट करता है, ठीक है, किसी भी प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट का डीएनए को इनहिबिट करता है। इसका ड्रग इंट्रैक्शन देख लीजिए आप, और भी अलग यूजेस है वो भी आप देख लीजिए। मेट्रोनिडाजोल एक इंपॉर्टेंट ड्रग है अपने कैटेगरी में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आप लोग को ये यूजफुल लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।